गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप पंडित आपका वेलकम करता हूँ। फोर्स और प्रेशर के एक और पार्ट 4 लेके आया हूँ मैं आज। तो हम पिछले वीडियोस में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं बताऊँगा आपको ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो न्यूटन होता है। तो जो ऐसा यूनिट होता है फोर्स को याद रखना आपको, न्यूटन होता है। तो अब हम फोर्स के बाद हम अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रेशर। तो लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे हैं, प्रेशर है हमारे पास और दूसरा है फ्लूइड्स। हमें इन दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले प्रेशर। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। कितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट मानो, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया है किसी ऑब्जेक्ट ने, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज प्रेशर। दैट इज़ नोन एज प्रेशर। प्रेशर इज डिनोटेड यूजुअली बाई P एंड द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज प्रेशर। उसको हम प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे एक बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है। पानी, कौन सा पानी भरा हुआ है? इसमें हॉट वाटर भरा हुआ है। इसमें हॉट वाटर इस बोतल में भरा हुआ है। आप देख सकते, जब आपने देखा ये बोतल जो है क्रश हो गई। ये बोतल क्या होगी? क्रश हो गई। इस बोतल जब इसमें दबाव पड़ा, किसका दबाव पड़ा? क्रश्ड हो गई बोतल। इस बोतल के ऊपर दबाव पड़ा, एक्सटर्नल दबाव पड़ा। दबाव मतलब प्रेशर जो है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे इर्द गिर्द होता है, वो गैसेस की वजह से वो डेवलप हुआ। और वो इस जो है वो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बोतल है वो क्रश हो गई। बोतल जो थी, इसमें जब हमने गर्म पानी डाला, हॉट वाटर डाला, तो ये बोतल जो थी वो क्रश हो गई। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से या एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से। आप देख सकते हो इस बोतल की जो है अंदर की कुछ इफेक्ट्स गर्म पानी का वजह से भी ये बोतल क्रश हो सकती है। मगर अभी आपको जानना है कि इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था बाहर का, उसकी वजह से ये बोतल जो है वो क्रश हुई। बोतल जो क्या हुई? क्रश हुई। क्योंकि जो था अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम नहीं था, जिसकी वजह से बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, उसकी वजह से बोतल जो थी वो क्रश हो गई। तो आपको याद रखना है। जो है अब दूसरी एक एग्जांपल के लेंगे। यहाँ पे नेल जो है, हैमर के ज़रिए जो है वो नेल को हम किसी बोर्ड में, किसी वॉल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं ये हमारी सरफेस है, इसके ऊपर ये नेल डालेंगे। नेल को एक हैमर के साथ अगर हैमर बनाएंगे, हैमर के साथ अगर मारेंगे, उससे क्या होगा? ये नेल का जो है नीचे वो धंस जाएगा इस सरफेस में। वो नीचे सरफेस में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो नेल का एक पार्ट होता है वो क्या होता है, वो प्रेशर लगाया, उसके ऊपर हमने दबाव बनाया। तो प्रेशर इज़ नोन एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। कितने यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ, उसको हम प्रेशर कह सकते हैं। जो प्रेशर लगा इसके ऊपर, दोनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि प्रेशर की वजह से ही इन दोनों चीज़ में ये चीज़ हुआ। अब फैक्टर्स जो है, कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्रेशर डिपेंड्स ऑन। कौन से फैक्टर्स के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है? आपको पता है फोर्स जो है वो एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। ये तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ये पता भी होना चाहिए कि फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड इज नोन एज प्रेशर। उसको हम प्रेशर कहते हैं। अब दो चीज़ें, फोर्स और एरिया, इन पे डिपेंड करता है प्रेशर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हम यहाँ पे समझेंगे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। आप देख सकते हो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो होता है, ये वाला जो मैंने बनाया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड दिस साइन इज़ नोन एज प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो ये मगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब का मतलब होता है क्या, बताऊंगा आपको। ये इसका डायरेक्टली इसका इफ़ेक्ट होता है, याद रखना है आपको। इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है ईच अदर के ऊपर। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, तो अगर फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, तो अगर फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो इसका मतलब ये जो दोनों है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर फोर्स घटेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर
प्रेशर भी घटेगा, प्रेशर फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर फोर्स को हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना फोर्स होगा उतना ही प्रेशर उसके ऊपर लगेगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी मैंने बताया आपको। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के बाद जो है फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अब दूसरा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, एरिया का। ये अगर प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनलिटी 1 डिवाइडेड बाई ए स्टैंड्स फॉर एरिया, एंड हियर इन्वर्सली इज प्रोपोर्शनलिटी 1 डिवाइडेड बाई ए, दैट मीन्स इट इज इन्वर्सली, दैट मीन्स इट इज इन्वर्सली प्रमुंजता। मगर इन्वर्सली किसको, एरिया को है। इसका ये मतलब है जो ये इन्वर्स है, क्या है, इन्वर्स। इसका मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो जो अगर एरिया बढ़ेगा तो जो ये प्रेशर है वो घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। सो ये वाइस वर्सा है नहीं, ये इन्वर्सली है। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। अब आपको यहाँ अगर आप इसको देखोगे इन्वर्सली का मतलब होता है 1 डिवाइड बाय ए यहाँ। अब यहाँ पे आपने देखा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन। अगर यहाँ पे हम अलग से देखेंगे, प्रेशर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के प्रेशर। ये आपने अभी देखा, पहला और दूसरा जो प्रेशर डिपेंड्स करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको अगर फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे, इसका ये मतलब अगर कंबाइन करेंगे P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F डिवाइड बाई ए, E इज़ प्रोपोर्शनल टू F डिवाइड बाई ए। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है ये जब इसको हटाते हैं, जब इसको रिमूव करते हैं, ये किसी कांस्टेंट किसी नंबर के बराबर होता है। इसको उस नंबर को हम कह सकते हैं जो है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा वह जब बताऊंगा आपको, एक बराबर होगा तब जब एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे। कांस्टेंट हम मानो के हम यूज़ किया, कांस्टेंट यूज़ किया के, उस के को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। मगर उसका एक नाम है जिसको हम क्या बोलेंगे, आप देख सकते हो उसको जो है फिक्स्ड वैल्यू होता है, या तो उसका फिक्स्ड वैल्यू होगा या उसका 1 वैल्यू हो सकता है किसका, के का। जो के जो है कांस्टेंट है उसका वैल्यू फिक्स्ड होगा या वैल्यू उसका 1 हो सकता है। मगर इस केस में जो हम ले रहे हैं, इसमें के का वैल्यू जो है, कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो 1 है। कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 1। के हम लिखेंगे दैट के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के जो है उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के नाम से जानते हैं। याद रखना है, के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and is equal to 1 in case of this situation. Here K is 1, so the pressure comes equal to force divided by area. यहाँ K जो है वो 1 के बराबर है, तो प्रेशर जो है वो किसके बराबर आएगा, P is equal to F divided by A, F divided by A, that is K when K is equal to 1. When constant of proportionality is equal to 1, then pressure is equal to force divided by एरिया। आपको याद रखना है, प्रेशर के लिए जो फार्मूला आप याद रखनी है वो क्या होती है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया होती है। यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, जो फोर्स है वो एक्टिव हो रहा है यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर, मगर इसका जो टिप है वो उसका एरिया बहुत कम है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, वो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है pressure is inversely proportional to A. Now comes the question, what is the unit of pressure। जैसे मैंने फोर्स का बताया था, इस ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो होता है, ऐसा मीन्स ऐसा ही तो मैंने लिखा है, मगर ऐसा का मतलब क्या होता है, ऐसा का मतलब सिस्टम इंटरनेशनली ऐसा स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनली यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल।
जैसे आप कोई फ्रूट लेने जाते हो, जैसे मानो बनानास लेने जा रहे हो, जब मार्केट में जा रहे हो, तो वहाँ पे जो बनानास है, आप जब मार्केट में जाओगे, आप शॉपकीपर से क्या बोलोगे? उसको उसको आप क्वांटिटी में बोलोगे, मुझे कुछ डजन्स ऑफ दे दो। क्या? किसके? बनानास के। मतलब कि हम बनानास को मेजर करते हैं इन डजन्स, याद रखना है। बनानास को हम मेजर करते हैं इन डजन्स में मेजर करते हैं। तो किसी, जैसे आप पोटैटोज़ लेने जाओगे, तो उसको आप बोलोगे केजीज़ में, दैट वी कॉल इट केजी, 1 केजी पोटैटोज़ दे दो हमें। तो इसका ये मतलब है, ये कुछ यूनिट्स होते हैं, केजी किलोग्राम, एंड डजन्स, डजन स्टैंड्स फॉर द यूनिट्स, ये यूनिट्स है। इसको हम सिस्टमेटिक इंटरनेशनली कहते हैं। ये इंटरनेशनली के तौर पर सबको मान्य होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई और हो। तो याद रखना, 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन डिवाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, एंड द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल। थैंक यू।